देश के हजारों लाखों छात्रों का सपना होता है नीट की परीक्षा देंगे, उसके बाद करियर की राह को चुनेंगे। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजों को लेकर एक अलग ही बहस और राजनीति शुरू हो जाती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पूरे देश में अब संग्राम छिड़ा है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार, गुजरात में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के बेगूसराय और पटना से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर पानी तक छोड़ना पड़ा। असम के अगरतला में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा फिर से कराने के साथ पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल नीट परीक्षा 2024 को लेकर गुजरात के गोधरा से लेकर बिहार के अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नीट परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन परीक्षा में अनियमितता का जमकर आरोप लग रहा है। अब दोनों ही पक्ष हैं। सरकार का ये पक्ष है कि अभी तक पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जब पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो दोबारा एग्जाम का प्रश्न नहीं उठता है। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या होगा फिर। ये बाकी के वो छात्र हैं जो अब उनको एक उम्मीद जगी है कि वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें एक और एंगल आता है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको लेकर जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन की आग भड़क रही है ये कहीं भड़काया तो नहीं जा रहा है, लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं जो अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में सामने आते जा रहे हैं। बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ने लगा है। नीट एग्जाम में पेपर लीक में बिहार का कनेक्शन सामने आया। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच में जुटी है और राजधानी पटना में ईओयू ने बड़ा एक्शन लिया है। एडमिट कार्ड के जरिए ही परीक्षार्थियों का पता चला, उनके मोबाइल नंबर और घर का पता मालूम हुआ। नोटिस भेजकर 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभिभावकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। परीक्षार्थियों ने 5 मई को हुई नीट परीक्षा में हिस्सा लिया था। सभी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। बिहार से अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब जांच अधिकारी परीक्षार्थियों की जांच पड़ताल में जुटे हैं। अभिभावकों से सॉल्वर गिरोह से संबंध के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों को सॉल्वर गिरोह से ने क्वेश्चन पेपर्स रटवाए थे या नहीं, इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। उनका कहना है कि अगर सॉल्वर गिरोह है तो इसका मतलब है कि उनके पास कहीं से पेपर आया था जिसको वो सॉल्व करवा रहे थे, बच्चों को रटा रहे थे। यहाँ पर मेरे साथ अभी जब चर्चा में सत्ता पक्ष के भी प्रवक्ता जुड़े तो उनका कहना था कि परीक्षा होने के बाद यदि किसी के पास से पेपर मिलता है तो फिर ये साक्ष्य के तौर पर नहीं लिया जाता है। और क्या परीक्षा होने के पहले पेपर लीक हो गया था, ये एक बड़ा सवाल है। अब सॉल्वर गिरोह का जो खेल है वो बड़ा है। बिहार के पटना में पकड़े गए छात्रों का खुलासा है। छात्रों ने कहा एग्जाम से 4 घंटे पहले ही उन्हें प्रश्न पत्र मिला था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट लेकर दूसरे स्कूल में वो पहुंचे। सॉल्वर गिरोह ने स्टूडेंट्स को पेपर रटवाए। लगभग 35 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र दिए गए। सॉल्वर गिरोह के पास 14 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले हैं। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 की पेपर लीक के समय ही गिरफ्तारी हुई थी। 4 आरोपी परीक्षार्थी, बाकी उनके अभिभावक, सॉल्वर गिरोह के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उससे कनेक्शन समझ में आता है। यानी स्टूडेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं और सॉल्वर गिरोह जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बात बहुत साफ हो जाती है और इसको लेकर अब मामला तूल पकड़ रहा है कि अगर सॉल्वर गिरोह है तो इसका मतलब पेपर पहले ही लीक हो गया था। और पेपर लीक से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि पेपर लीक को लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिले, इस पर एक सफाई बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से भी आई। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि ये कहा गया कि साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य ढूंढे जा रहे हैं। दूसरी बात, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात भी कही गई है। ईओयू रिमांड पर लेकर पहले भी इनसे पूछताछ कर चुकी है इन लोगों से। अब ये तो बात हुई बिहार की, लेकिन सिर्फ बात बिहार तक सीमित नहीं है, गुजरात तक जाल है। गुजरात की भी बात करते हैं। गुजरात के गोधरा से भी पेपर लीक के तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना से गोधरा तक फैला है ठगों का ये जाल। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि ये भी नहीं है कि किसी एक जगह पर, यानी बिहार में या किसी एक जगह पर ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अगर गुजरात में भी बात मिलती है तो फिर ये देशव्यापी मामला हो जाएगा। पंचमहाल जिले में भी खेला गया फरेब का खेल। 27 स्टूडेंट्स में से 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया। नीट यूजी एग्जाम पास करवाने के लिए रिश्वत मांगी गई। गोधरा के एक स्कूल में धांधली का खुलासा हुआ है और 9 मई को परीक्षा में धांधली को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। 5 मई के एग्जाम के दौरान स्कूल को सेंटर बनाया गया। कलेक्टर को एग्जाम में धांधली की शिकायत मिली।
ईओयू कह रही है कि एनटीए की ओर से जारी एग्ज़ाम पेपर का इंतज़ार किया जाएगा। एनटीए ने उन्हें ज़रूरी एग्ज़ाम पेपर नहीं भेजे हैं, इसी वजह से स्कूल से मिले जले प्रश्न पत्र का मिलान नहीं हो सका है। ये कुछ बातें हैं, कुछ सूत्र हैं। देखिए, इसको ओवरऑल समझ लीजिए। मैं आपको बहुत फटाफट वो जानकारियाँ दे रहा हूँ जो अलग अलग जगह से मिली हैं, लेकिन इसका लब्बो लुबाब ये निकल कर आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर अभियानंद जी जो डीआईजी भी रह चुके हैं और साथ ही साथ में सुपर 30 जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी रह चुके हैं, वो भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है कि एक बड़ी धांधली हुई है, और पेपर लीक से भी एकदम इनकार नहीं किया जा सकता है जिस तरह के प्राइमा फेसी सबूत मिल रहे हैं या जो तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार और गुजरात में जब ये सब खुलासे हुए तो उसके बाद सियासत जोरदार तरीके से देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत चरम पर है, विपक्षी दलों ने इसको लेकर मोर्चा खोला है। आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। कोर्ट में भी इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई हैं, कहीं एग्जाम रद्द करने तो कहीं दोबारा करने को लेकर याचिका दी गई है, कहीं कुछ और मांगों के साथ याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और 7 हाई कोर्ट मिलाकर 41 याचिकाएं दाखिल हुई हैं इस मामले में, और ये तो कम है। आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में छात्र जो हैं वो एग्जाम्स देते हैं, तो इन सब के हितों से जुड़ी हुई एग्जाम्स है। इनमें से जो दौड़ से बाहर हो गए वो भी अब चाहेंगे कि उनको एक अवसर मिले, तो ये मामला फैलता जा रहा है, दायरा फैलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। अब इसके 2 पहलू हैं। जब भी इस तरह की एग्ज़ाम होती है सरकार पर बड़ा दबाव होता है, सरकार भी बहुत मेहनत के साथ इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, और फिर जब ये एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें कहीं इस तरह का माफिया, सरगना, सॉल्वर गैंग ये सब सामने आते हैं, तो सरकार की उस पूरी मेहनत पर या एनटीए की उस पूरी मेहनत पर एक तरह से पानी फिर जाता है। और फिर बहुत सारे छात्र जो इसको क्रैक कर चुके हैं उनके भविष्य का क्या होगा, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और सामना में भी सवाल उठाया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, तो सामना में सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा गया है। सीबीआई जांच की इसमें मांग उठाई गई है। पेपर लीक में गुजरात पैटर्न का इस्तेमाल हुआ ये कहा गया। परीक्षा पेपर लीक करने के लिए गोधरा का इस्तेमाल किया गया। गुजरात कनेक्शन बुरी तरह से चिढ़ पैदा करने वाला है, ये बात भी कही। 5 मई को देश भर से करीब 23 लाख स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी। पेपरों की बिक्री से लेकर अंकों के अवैध वितरण, परिणामों की घोषणा तक हर स्तर पर घोटाले हुए हैं। रिकॉर्ड घोटालों के चलते इस साल परीक्षा में टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। 720 अंक वाले टॉपर्स की संख्या 67 तक पहुंची। देखिए, 1-2 लोग ही पूरे 100% मार्क्स ला पाते थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स कई छात्रों को दिए गए हैं। उसकी वजह थी कि कई जगहों पर पेपर देरी से पहुंचा या किसी अन्य वजह से जो स्टूडेंट्स थे, परीक्षार्थी थे, उनका समय अगर बाय हुआ या कम पड़ा तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। इसको लेकर बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। तो करोड़ों का खेल भी है, ये भी सामना में लिखा गया। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे हुए आरोप हैं। सामना ने आरोप लगाते हुए आगे लिखा है कि पैसे फेंक कर उपलब्ध कराई गई है नीट में सीट, और शॉर्टकट एजेंटों के माध्यम से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। गुजरात के गोधरा के परीक्षा केंद्र में डर्टी खेल हुआ है। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में ठगी का खेल खेला गया है। इस परीक्षा केंद्र पाने के लिए 10 लाख की बोली थी। वडोदरा का एक कोचिंग क्लासेस का संचालक भी इसमें शामिल है। पेपर लीक करने और अधिकतम अंक लाने की जिम्मेदारी जो है वो ली गई थी यहाँ पर। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक के छात्रों ने गोधरा को चुना। इन छात्रों के अभिभावकों ने एजेंटों को लाखों रुपए की रिश्वत दी है। करोड़ों रुपए ऐंठने के बाद छात्रों को सफलता का रास्ता दिखाया गया। परीक्षार्थियों को भरोसा दिया गया कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते उस स्थान को खाली छोड़ दें, और परीक्षा के बाद में हम आपके छोड़े गए प्रश्नों के सही उत्तर भर देंगे। ये सारे आरोप सामना में लिखे गए हैं। देखिए, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप उठ रहे हैं, और महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। सामना में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। गुजरात कनेक्शन क्योंकि निकल कर आया है तो उसको और ज़्यादा तरीके से उठाया जा रहा है। दिल्ली में नीट मुद्दे को लेकर कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बिहार टू गुजरात और उसके बाद पूरे देश में इस पर राजनीति, प्रदर्शनों का दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीट विवाद पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जहां मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने पलटवार किया है। पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए।
इसको 67 टॉपर्स थे, जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे, ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। ये अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है, उनके जो आदेश आते हैं उनका पालन तो होता ही है। देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी इस पे बोले हैं। अब अंतिम जो निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन होगा। साथ साथ शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त भी कराया कि ऐसे नीट के अंदर में ना कोई धांधलेबाजी, ना कोई ऐसे पेपर लीक की बात हुई है, लेकिन अब अंतिम फैसला जो कोर्ट का होगा वो मान्य होगा और उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी का पक्ष स्पष्ट है और यहाँ भी शिक्षा मंत्री को एक तरह से कोट करा नलिन कोहली ने, और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई धांधली या पेपर लीक का कोई मामला नहीं। लेकिन अब यही सवाल खड़ा हो जा रहा है कि बिहार गुजरात कनेक्शन, और सामना को एक मौका, या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें अब बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। गुजरात कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, बिहार, तो यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है अगर पेपर लीक नहीं हुआ? तो ये भी सवाल एक कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। नीट मामले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि नीट मामले में दुर्भाग्य से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें पूरी जांच करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये एक गंभीर अपराध है और ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वो हमारे राज्य को खुद परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे, सभी विद्यार्थी भी भाग लें, हम उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण भी देंगे। ये भी खैर एक सियासी बयान है, लेकिन मौका मिल गया, कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला। डीके शिवकुमार ये कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए अवसर, हम अपने राज्य में परीक्षा करवाएंगे और अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण भी देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक से इनकार करते हुए कहा है कि इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और अगर पेपर लीक हुआ तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। प्रधान ने ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों के री एग्जाम के फैसले को सही भी करार दिया है। इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा, वो परीक्षा दे सकते हैं। नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। बहरहाल इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नीट परीक्षार्थियों ने मुलाकात भी की है। छात्रों को न्याय का भरोसा मिला है। कोर्ट फैसला करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही हम मानेंगे, वही सर ने कहा है कि वही मानना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स थे कि मैंने कहा कि पेपर में इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है, इतना रैंक आगे आ गया है, मैंने कहा उनसे कि सर अगर आप चाहें तो 600 के ऊपर के पेपर करा लीजिए, 40,000 बच्चे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, हम एनटीए पे भी पूरी कार्रवाई करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको पूरी तरह से मान्य करेंगे और किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं रहेगी। हाँ, उन्होंने कहा कि एनटीए के खिलाफ हम पूरा एक्शन लेंगे और जो भी अगर कोई भी क्लू मिलता है हमको तो हम तुरंत ही एनटीए पे एक्शन लेंगे। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। नीट काउंसलिंग 2024 पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 23 जून को ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देने का एक विकल्प मिला है। जैसा धर्मेंद्र प्रधान अभी बता रहे थे, परीक्षा देनी होगी नहीं देनी होगी ये उनकी अपनी चॉइस है। वो चाहे तो अपने ओरिजिनल मार्क्स को रख सकते हैं या दोबारा इस परीक्षा को अटेम्प्ट कर सकते हैं और 30 जून को नीट परीक्षा के नतीजे जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में एनटीए से जवाब भी मांगा है। ये बड़ा सवाल है कि नीट के कितने गुनहगार हैं। बिहार गुजरात तमाम कनेक्शन मिल रहे हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है।
शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और जो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको री एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें इसमें हुई है, लेकिन इसमें अब क्या क्या आगे होगा, देखिए परिवर्तन बहुत सारे होंगे। जैसे मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी, नीट परिणाम से 3 बड़े बदलाव होंगे। मेरिट लिस्ट पहले तो रिवाइज होगी, नया रिजल्ट जारी होने के बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, एनटीए को मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी, इसके आधार पर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। यानी अभी तक जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसके आधार पर कई छात्रों ने अपने लिए अच्छे कॉलेजेस के सपने भी देख लिए होंगे, कई अन्य छात्रों ने कुछ और तरीके से प्लानिंग की होगी, तो ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी रिवाइज होगा, क्योंकि अगर जो नए बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके मार्क्स कम ज़्यादा जैसे भी आते हैं उसका बड़ा असर इस मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक भी बदलेगी, ये भी एक बड़ा बदलाव होगा। एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स से टॉपर्स की संख्या बढ़ी है, दोबारा परीक्षा होने से परिणाम में बदलाव होगा, जाहिर तौर पर होगा। एआईआर पाने वाले छात्रों की संख्या में बदलाव हो सकता है। 1-2 छात्रों को पूरे मार्क्स मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। कुछ छात्रों को फ़ायदा भी होगा। किन छात्रों को फ़ायदा होगा? ग्रेस मार्क्स की वजह से मेरिट लिस्ट ऊपर पहुंची, इस बार की एवरेज मेरिट लिस्ट 4 गुना ऊपर पहुंची थी। ऐसे छात्र जो सरकारी मेडिकल कॉलेज की रेस से बाहर हो गए थे वो वापस मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी तो इनको फ़ायदा भी हो सकता है। इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। 5 मई 2024 नीट की परीक्षा आयोजित की गई। तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक का आरोप लगा। 6 मई को परीक्षा के अगले दिन एनटीए की सफाई आई, पेपर लीक की खबरों से इनकार किया। एनटीए ने कहा कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हालांकि अभी भी यही कहा जा रहा है। 8 मई को राजस्थान, दिल्ली और बिहार की पुलिस की कार्रवाई होती है। कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया जाता है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले वैष्णवी यादव ने याचिका दाखिल की। नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट का नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार आ गया इस पर। फिर 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये नीट का जो पूरा विवाद सामने आया ये अचानक से सामने आया, इसमें पहले से काफ़ी समय से इस पर लगातार विरोध और याचिकाएं दाखिल हो रही थी। फिर जो चुनाव नतीजों के दिन या बीच में नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले तारीख आगे की थी। 67 उम्मीदवारों को टॉपर भी घोषित किया गया। ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए, 100% मार्क्स। इसमें भी 6 परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र के थे। 8 जून को नीट परीक्षा और उसके रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हुए। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने एनटीए पर सवाल खड़े किए। 9 जून को नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी पर सवाल उठे। फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे और 2 अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 11 जून को नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख दी गई है। 13 जून एनटीए ने 1563 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा कराने को कहा। ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा होगी। ये उनके पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनके ओरिजिनल मार्क्स है बिना ग्रेस मार्क्स के उन्हें वो स्वीकार करने होंगे। 14 जून को पेपर लीक मामले की जांच होती है। सीबीआई से कराने की जांच मांग उठती है और इसके संबंध में याचिका सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार किया। सभी मामलों की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। 15 जून पेपर धांधली मामले की सीबीआई जांच को लेकर एक और याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पेपर लीक मामले में अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब विपक्ष के सवाल आ रहे हैं कि भाई जब कुछ हुआ नहीं तो फिर गिरफ्तारियां किस बात पर हो रही हैं, और ऐसे में ये कह देना कि पेपर लीक नहीं हुआ, कोई साक्ष्य नहीं मिले, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 में किस तरह तस्वीर बदली हुई है। पहली बार 67 छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए। साल 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों को मिली थी। 2022 में किसी भी छात्र को पूरे नंबर हासिल नहीं होते। साल 2022 में भी नीट का कुल पूर्णांक 720 नंबर रहा। परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 715 नंबर आए थे। इस साल 2024 की परीक्षा में 67 टॉपर स्टूडेंट्स कैसे आए? 100% मार्क्स लाने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। ग्रेस मार्क्स वाला इसमें एंगल है जिस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसकी वजह से ये नंबर्स आए। टॉपर्स पर भी सवाल खड़ा हुआ है। 4 जून 2024 को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 67 छात्रों को 100% नंबर मिलने पर सवाल खड़े हुए। इन छात्रों को 720 नंबर में से 720 नंबर हासिल हुए। हरियाणा के एक ही परीक्षा सेंटर से 720 नंबर पाने वाले 6 छात्र रहे। झज्जर जिले के एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स निकलने पर बड़े सवाल खड़े हो गए। एक ही सेंटर के 6 छात्र टॉपर्स कैसे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल बनता है अपने आप में।
छात्रों के नंबर परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज से भी ठीक नहीं पाए गए। गणितीय दृष्टि से गड़बड़ी का आरोप भी लगा। दरअसल यहाँ पे कई 719, 718 ऐसे नंबर भी आए जो किसी भी तरह की काउंटिंग में फिट नहीं बैठते थे, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। हालांकि वहाँ भी ग्रेस मार्क्स का ही एक एक्सक्यूज़ दिया गया। नीट में शामिल होने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा कराने की मांग उठी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश की कई अदालतों में मुकदमा दर्ज हो गया। कई सारी याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। रिजल्ट की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा हुआ। थोड़ी सी बात हमने की थी। नीट परीक्षा का आयोजन इस बार 5 मई को हुआ। परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें करीब 23,33,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होना था। रिजल्ट 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही घोषित किया गया। रिजल्ट पहले आने से गड़बड़ी का अंदेशा जताया गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और छात्रों ने चिंताएं जताई। परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 छात्रों को 100% अंक, 720 नंबर की परीक्षा में पूरे 720 नंबर हासिल हुए। 6 बच्चों को एक ही केंद्र से इतने नंबर मिले, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की। विशेषज्ञों ने कहा कि इसकी संभावना बहुत कम होती है, गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। मार्किंग में हेराफेरी बड़ा सवाल है। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर तीसरा बड़ा संदेह है ये। कुछ छात्रों को 720 नंबर में से 718 और 719 नंबर भी आए, जो मैंने आपको बताया गणितीय तरीके से ठीक नहीं बैठते। परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितीय रूप से मुमकिन नहीं है। परीक्षा में किसी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे। गलत जवाब होने पर 1 अंक काटने का प्रावधान था। अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए, अगर छात्र से एक जवाब गलत हो गया तो मार्किंग के नियमानुसार 715 नंबर हासिल करेगा। सवाल यह है कि 720 में फिर 718 या 719 नंबर कैसे आ सकते हैं किसी को। परीक्षा में जिस पैमाने पर छात्रों को अच्छे नंबर आए हैं, उससे क्वालिफाइंग स्कोर काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 3 सालों में परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, इस साल ये बढ़कर 164 हो गया है। पहले भी विवाद हो चुका है। पहले भी इस पर जो विवाद हुआ वो बता दें। 17 जुलाई 2022 को परीक्षा में कई सेंटर में गड़बड़ी हुई। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी की बात आई और इन सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा हुई। 2021 की बात करें तो नीट 2021 में फिजिक्स के एक सवाल को लेकर विवाद हुआ था। स्टूडेंट प्रतिनिधि ने कोर्ट का रुख किया था। सवाल में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में अंतर था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा था। 2016 की बात करें तो AIPMT की परीक्षा मई में होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT की जगह नीट यूजी को मान्यता दी। मई को हुई परीक्षा को नीट यूजी माना गया। जो स्टूडेंट छूटे, 24 जुलाई नीट यूजी 2 की परीक्षा हुई। पहले नीट यूजी 1 की हुई थी, फिर नीट यूजी 2 की परीक्षा हुई। 2015 में जो मामला आया था वो भी जान लीजिए। फटाफट मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार गड़बड़ियों के मामले सामने आ चुके हैं। 3 मई को AIPMT का पेपर लीक हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर 25 जुलाई को फिर से परीक्षा हुई। 2004 में पहले देश में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट आयोजित हुए थे। 2004 में पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ। तो कुल मिलाकर ये गड़बड़ियों के आरोप पहले भी एग्जाम्स पर लगते रहे। मैंने आज जो कुछ भी हुआ वो खबरें आपके सामने डिटेल में रखी हैं, अलग अलग पहलू आपके सामने रखे हैं। आप इस पर विचार करें। सरकार का इस पर अपना रुख है। और देखिए, बड़ी एग्जाम को करवाया जाता, कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई खामी है और इसकी वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसकी चिंता करना भी ज़रूरी है। तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, क्या भड़काया जा रहा है छात्रों को, इस तरह की बात भी कई जगहों पर आई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या इनका अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी देखा जाएगा। तो बहुत सारे मामले अब पूरा नीट यूजी परीक्षा की इस धांधली में, कथित धांधली में सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है।